लिए मैं मैं सविता पिंपलकर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर राजूरा से बिलोंग करती हूँ। मैं आज की होस्ट हूँ। तो आज सबसे पहले मैं हमारे क्रिएटर श्री प्रभाकर बघेले जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मंच बनाया। तो यहाँ ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत नए नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं, तो बहुत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे जो मॉनिटर है आज के विजय गोखटे सर, उनका थोड़ा नेटवर्क इशू शायद है, तो मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। और हम हमारे जो आज के प्रेजेंटर है अशोक मुन सर, हम अशोक मुन सर को किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे सर वो बहुत ही अच्छे हमारे अशोक मुन सर है, वो हमारे सिंगर भी हैं, उनकी आवाज भी बहुत ही अच्छी है और वो बहुत अच्छे पर्सनालिटी है और बहुत ही अच्छे अपना फर्ज निभाते हैं। तो बहुत बहुत मैं उनको भी धन्यवाद करूंगी। और जो हमारे जो मेरे को पार्टनर है आज के, जो किशन बांजेवाल सर, सुमंकी यादव मैम और कुमार स्वामी साड़वे सर, और मेरे ऑन पेशियंट भाई और बहनों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को वेलकम करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारे प्रेजेंटर लेके आए हैं शिक्षा के महत्व। तो बहुत 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 अच्छा आज का टॉपिक है। तो चलिए मैं उनको मोस्ट वेलकम करती हूँ और अब उनका वेलकम करती हूँ। हमारे प्रेजेंटर अशोक मुन सर, आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मुन सर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है पुरुषोत्तम सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता पिंपलकर मैम, आपने मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने इस प्यारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पर अपना एक छोटा सा शिक्षा के महत्व के ऊपर प्रेजेंटेशन रखने के लिए सम्मान पूर्वक बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज का प्रेजेंटर अशोक मुन, पार्ट ऑफ ऑन पेशियन तथा पार्ट ऑफ ब्लैक डायमंड टीम इंडिया। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के शायद हो सकते हैं प्रेजेंट हमारे क्रिएटर प्रभाकर बघेले सर जी, और आज इस सेशन को बखूबी निभाने वाले हमारे पुरुषोत्तम बानखेड़े सर जी और दिनेश कुमार सर जी, और आज के होस्ट सविता पिंपलकर मैम, को होस्ट सुमन की यादव मैम, किशन भांजेवार सर, कुमार स्वामी सर, और आज के मॉनिटर का तो नाम मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है, ब्लैक डायमंड टीम इंडिया को पूरे समर्पित है, लेकिन थोड़ा पानी वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा बेकार वातावरण होने की वजह से उनके घर में लाइन भी नहीं है। ऐसे हमारे विजय गोखटे सर और बीटीडीआई के ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मेरे सभी प्यारे सदस्य तथा आज यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी ऑन पेशियन भाइयों और बहनों जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे जुड़े हैं, सबका मैं तहे दिल से इस ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं मेरे प्रेजेंटेशन को, छोटे से प्रेजेंटेशन को, हो सकता है इसमें कुछ खामियां रहेंगी, कुछ गलतियां रहेंगी, तो आपसे क्षमा चाहूंगा। दोस्तों, कहना चाहूंगा, शिक्षा का महत्व हम सभी जानते हैं। शिक्षा हम सभी के जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता पाने के लिए एक बहुत आवश्यक चीज होती है। शिक्षा के बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो संसार को बदलने की क्षमता रखता है। शिक्षित होने से हम सामाजिक तथा मानसिक रूप से जागरूक रहते हैं। शिक्षा हमारे अंदर जागरूकता बढ़ाती है और हमें अच्छे बुरे सही गलत ज्ञान कराती है।
शिक्षा के द्वारा ही हम देश के एक बेहतरीन नागरिक बन सकते हैं। देश के विकास और समृद्धि में शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा समाज में फैली कुछ बुराइयों को हम कुछ हद तक जरूर दूर कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसका उपयोग हम जितना करें उतना ही वो बढ़ते रहती है। दोस्तों, आपने बहुत सारे ज्ञानी लोगों को सुना होगा, कहते हैं कॉलेज डिग्री का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्योंकि कॉलेज डिग्री के बिना भी कई लोगों ने बहुत ही अब खुद को सक्सेसफुल बनाया हुआ है और हमारी चंचल जनता भी के पीछे भागती है। यूं तो दोस्तों सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पर भी दो पहलू हैं। उस पर मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। हम एक के बाद एक चीज को दोहराएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत लाभकारी होगा जो अभी मेरा प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के हिसाब से हमें ये है कि 90% स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स यानी परसेंटेज के पीछे भागते हैं और हम भी उन्हीं में से एक है जो सारा ध्यान से यही बात करते हैं कि मतलब आज के युग के हिसाब से हमें परसेंटेज और मार्क्स के ऊपर ही हम अपना ध्यान रखते हैं। आप में से मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को याद है कि आपको 5वीं कक्षा के फाइनल परीक्षा में आपको 5वीं कक्षा के फाइनल परीक्षा में गणित यानी मैथ्स में आपको कितने मार्क मिले थे? शायद किसी को भी मालूम नहीं, मुझे भी नहीं है। लेकिन जब हम 5वीं कक्षा में थे, जोड़ घटाव यानी प्लस माइनस, गुना भाग यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, अभी भी सबको पता है, 5वीं कक्षा में भी हमको पता था और हम वो सारी चीजें करते थे, क्योंकि उस वक्त हम मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर, कॉन्सेप्ट यानी जो हमें गुना भागाकार प्लस माइनस जो सिखा रहे हैं उसके ऊपर हमें उस वक्त परसेंटेज और मार्क्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट की तरफ से कम होते गया और मार्क्स की तरफ ज्यादा लग गया और यहीं से ही हमारी गलतियां शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद 10 या 12 साल बाद जब हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे तब कोई भी हमको अपने मार्क्स नहीं पूछने वाला। वहां पर आपको नॉलेज, आपका स्किल्ड और यही सारी चीज आपको पूछने वाले। आपको आपके मार्क्स टेम्पररी है, लेकिन आपका नॉलेज, आपका स्किल्ड परमानेंट रहने वाला है, क्योंकि नॉलेज है, स्किल्ड है तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लाइफ में मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो कि रट्टा मारकर आईएएस, आईपीएस बना हो या फिर किसी ने आईआईटी क्रैक किया हो। हम मार्क्स और नॉलेज पर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जो हम सुनने वाले हैं उसके लिए ये सब जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारों के मन में जो एजुकेशन है उसकी नींव ही थोड़ी सी गलत है मेरे हिसाब से। वो सारी चीजें एजुकेशन में आती है जिससे आपको नॉलेज मिलता हो और उसी नॉलेज का यूज करके लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं और
जो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप किसी अनपढ़ आदमी के साथ अपना एक दिन गुजारो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एजुकेशन का जो दिमाग में ये चढ़ा हुआ है कि कोई जरूरी नहीं है, तो आप एक दिन एक अनपढ़ आदमी के साथ में एक दिन गुजारो, दूसरा दिन किसी एजुकेटेड बंदे के साथ में गुजारो। फर्क आप खुद ब खुद महसूस कर पाओगे, और आप में अलग से बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप उन दोनों में से किसको ज्यादा लाइक करोगे। दोस्तों, ये बातें थोड़ी सी अटपटी लगी होगी आपको, लेकिन ये जरूरी है बताना। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा मैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये थेरोटिकल बेस है। इसमें हमें प्रैक्टिकल चीजें बहुत ही कम सिखाई जाती है, और लाइफ को प्रैक्टिकल ही जिया जाता है, थेरोटिकल नहीं। इसलिए स्कूल कॉलेजेस के एजुकेशन पर निर्भर उतना ज्यादा मत रहो। हाँ, अगर आपका सपना है कि कुछ नॉर्मल जॉब करके एक नॉर्मल सी लाइफ जीने का है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। पर अगर आप दुनिया में हटकर कुछ करना चाहते हो, आपके दिल और दिमाग में कुछ जिद है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो सिर्फ थेरोटिकल चीजों से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। आपको खुद से नई नई चीजें सीखनी होगी, नए नए सिस्टम को समझना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सीखना, और आपको सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करते हुए आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज तभी जिस किसी चीज को अच्छे से कर पाओगे जब आपको करने में दिल से पूरी पूरी इच्छा हो। अगर किसी चीज को करने के लिए, करने के पीछे आपका मकसद सिर्फ पैसा है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी चीज को करने के पीछे आपका मकसद सिर्फ पैसा है, तो याद रखना कि आप लास्ट तक वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कैरियर को चूज करने के समय अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में जरूर सोचें। हमेशा याद रखना, पैसा सेकेंडरी है और आपका काम प्राइमरी। दोस्तों, कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। बिल गेट्स का नाम आपने सुना है, बिल गेट्स का नाम आपने सुना है, मार्क्स का नाम सुना है, स्विफ्ट का नाम सुना है। बिल गेट्स के पास कोई डिग्री नहीं थी दोस्तों, फिर भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। मार्क्स के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने फेसबुक जैसा विख्यात एक चैनल बना दिया। स्विफ्ट जॉब के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने एप्पल जैसा एक विख्यात कंपनी को खड़ा कर दिया। लोग बोलते हैं बिल गेट्स, मार्क, स्विफ्ट जॉब के पास कोई डिग्री नहीं है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी मैं उन्हें इतना बड़ा एम्पायर कैसा खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है, और किसी साधारण यूनिवर्सिटी से नहीं। हार्वर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिनको ये पता नहीं उनको ये मैं बताना चाहूंगा कि मार्क्स को 2017 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है। ये तीनों की बातें मैं आपको इस मंच पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों खुद के स्वार्थ के लिए अपनी कंपनियां बनाई, और जितना भी वहां से अर्निंग आ रहा है, ये
मतलब खुद के एंजॉयमेंट के लिए और खुद के परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सारी चीजों के बारे में अभी मैं बताना चाहूंगा हमारे ऐश सर के बारे में, क्योंकि ऐश सर भी उसी फील्ड में उतरे हैं और उन्होंने आज हमारे भविष्य के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजों का थोड़ा सा मैं खुलासा करना चाहूंगा। श्री ऐश मुखर्जी सर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं, एक निस्वार्थ व्यक्ति जो अपने बारे में कम और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने पक्ष में रखने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। उसी का परिणाम ऑन पैसिव है दोस्तों, जो एक एआई संचालित स्वचालित प्लेटफॉर्म है जो बहुत आवश्यक व्यावसायिक समाधान प्रदान कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यह हाथों से मुक्त है। दोस्तों, श्री ऐश मुफारे ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई कॉमर्स में मास्टर डिग्री के लिए अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया। इसी समय उनको समझ में आया कि इंटरनेट किस तरह से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। 2005 में ऐश मुफारेस अपने कंपनी ग्लोबल डोमेन्स इंटरनेशनल के शीर्ष निर्माता के रूप में मास्टर संबंध पद हासिल किया, मतलब वो वहां के सीईओ बन गए, जिसने अपने सदस्यों को अपने घरेलू ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने तथा भविष्य में अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरे करने तथा कमीशन अर्जित करने का विकल्प उस वक्त उन्होंने 2005 में उन लोगों को दिया और वो आज भी इस पद पर कायम है। सफलता ने उनका पीछा किया और वो 2014 से ग्लोबल डोमेन्स इंटरनेशनल्स के पद पर आज भी संस्थापक और सीईओ बने हुए हैं। 5 साल की कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें जो बना दिया जो आज वो है। दोस्तों, आज उन्होंने फिर जुलाई 2018 में ऑन पैसिव की नींव रखी, जिसका उद्देश्य हम सभी ऑन पैसिवियन भाई बहनों को मालूम है, क्योंकि हम आज कोई 5 साल से, कोई 4, 3, 2, 1, 6 महीने से यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ऑन पैसिव के बारे में वो जानता है, ऐश मुफारे सर के बारे में जानता है। ऐश मुफारे सर का विजन क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीजें आपके समक्ष है। उनका एक ही उद्देश्य है कि मानवता को ऊपर उठाना, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। हम सब जो आज ऑन पैसिवियन बन चुके हैं, फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, उनको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सारी चीजों को बाखूबी देना, ये उनका एक ध्येय है। दोस्तों, 2018 से लेकर आज तक ऐश सर निरंतर अपनी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उनके पास जो भी 20 साल का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, एफिलिएट मार्केटिंग, ये टेक्नोलॉजी का उन्हें जो भी ज्ञान था, उन्होंने आज उस ज्ञान को अपने ऑन पैसिव में पूरा निचोड़ दिया है, निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनके उच्च शिक्षित होने के दम पर ही सफल हो रही हैं दोस्तों। तो ऐश सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा जो कि फिल्मों के माध्यम से है। शिक्षा के महत्व के बारे में मैं एक फिल्म का वाक्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप सभी ने 3 इडियट फिल्म को तो देखा ही होगा दोस्तों, सभी ने देखा होगा। मैं तो ये समझता हूं कि आज मंच पे जितने भी लोग उपस्थित है, सभी ने 3 इडियट फिल्म बिल्कुल बिल्कुल देखा ही होगा। आमिर खान का नाम होता है रणछोड़ दास छांचड़। वो कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, ये सब आप फिर से पिक्चर को ऑन करके देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनका सामान उनके रूम तक ले जाने के लिए एक गरीब लड़का आता है। उसे सब स्टूडेंट
मिलीमीटर बोलते हैं। एक दिन आमिर खान रणछोड़दास छांछड़ जिनका नाम था, उस गरीब बच्चे से बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उस पर वो मिलीमीटर मतलब वो गरीब लड़का बोलता है कि स्कूल जाने के लिए पैसे लगते हैं जो मेरे पास नहीं है। उस पर आमिर खान यानी रणछोड़दास छांछड़ कहता है उस लड़के से, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। और वो अपने पैकेट से कुछ पैसे निकालकर उस लड़के को देता है और जाके कहता है कि यूनिफॉर्म खरीद ले और स्कूल में जा, जो भी कक्षा में ज्ञान बट रहा हो वहां पे जाके ज्ञान अर्जित करो। इस पर वो लड़का कहता है आमिर खान से, और यदि मैं वहां पकड़ा गया तो? अरे पकड़ा गया तो क्या होगा, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। तो दोस्तों देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आमिर खान मतलब जो हमारे रणछोड़दास छांछड़ है उन्होंने वो बच्चों को कितना प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों इसी तरह हम अलग अलग मंचों पर जाते रहते हैं, अलग अलग मंचों से अलग अलग वेबिनार में जाकर हम भी इसी तरह जो ये यहाँ पे बताया गया उसी तरह हम ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। और ऑन पैसिव के बारे में और जो यहाँ ओ कनेक्ट है, ओ मेल है, ओ ट्रीम है, इन सारे चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे पास में डेली आते रहती है। इसको हम बिल्कुल नोट डाउन करके रखते हैं। इसी तरह आप भी कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज्ञान और शिक्षा का क्या महत्व है मैंने अपने अंदाज में आपके सामने रखा। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां, कुछ खामियां रह गई हो, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि फीडबैक में मुझे ये बताएं कि मुझसे कुछ गलतियां हो तो मैं जब दोबारा सेशन लूं तो ये गलती ना कर पाऊं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे ब्लैक डायमंड टीम मीडिया के मंच पर आए और मुझे सुना। इसके लिए मंच पर उपस्थित सभी मेरे ऑन पेशियन भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट। लव यू ऑल। वाओ सर, मेरी वॉइस आ रही है पुरुषोत्तम सर? Yes, ma'am. Yes, continue. वंडरफुल सेशन सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के महत्व के टॉपिक पर आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया सर। सच में शिक्षा का क्या महत्व है, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया सर आपने। और आपने वो भी बताया, एक दिन हम अशिक्षित और एक दिन हम जो शिक्षित है उसके साथ बिताए तो हमें कैसा दो फर्क मिलते हैं दोनों लोगों में। तो आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और जब कहानी भी बताई आपने 3D के माध्यम से, बहुत बहुत सर आपको थैंक यू करती हूँ। आप बहुत अच्छे बोलते हो, तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपको, थैंक यू करती हूँ। आप प्रेजेंटेशन रखते जाइए सर। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए मैं मेरे को होस्ट किशोर भांजेवर सर आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आइए और इस मंच को आगे की कार्रवाई करिए सर। मोस्ट वेलकम किशोर भांजेवर सर। जी चलिए यस बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया ब्लैक डायमंड टीम इंडिया मंच पर बोलने का, दो शब्द रखने का मुझे समय दिया आपने। और मैं धन्यवाद करता हूँ BDTI मंच के निर्माता श्रीमान प्रभाकर बघेले को जी को, और हमारे होस्ट मॉनिटर, मेरे साथी को होस्ट तथा आज के प्रेजेंटर श्रीमान अशोक मुनसर को नमस्कार, आदाब। और आप सभी पैनलिस्ट जो मेरे भाई बंधु मित्र माता बहने हैं, सभी को आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम वर्ष
की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को नमस्कार करते हुए इस टॉपिक में आज जो आप लोगों ने चर्चा सुनी, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा का महत्व, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्व है हम लोगों के लिए और कैसे अर्जित कर हम इसका सदुपयोग, शिक्षा का सदुपयोग करके हम कैसे लोगों के बीच हम अपने आप को रख सकते हैं और लोग अगर शिक्षित हो तो लोग कितना मानते हैं, जानते हैं, और वही जो अशिक्षित हो तो उसे कोई नहीं जानता। तो बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है हमारे श्रीमान अशोक मुन सर ने, तो मैं ज्यादा डिस्क्राइब करना नहीं चाहूंगा इस बारे में। मैं काफी आज पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी को, आप सभी को एक एक करके आमंत्रित करूंगा और अपना फीडबैक के जरिए हमारे आज के प्रेजेंटर श्रीमान अशोक मुन सर को बधाई और उन्हें धन्यवाद करिए। तो प्लीज वेलकम सीकर राजस्थान वाले हमारे बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड ऑन पैसिव को श्रीमान हरफुल राय सर, प्लीज वेलकम सर। हरफुल राय सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। तो मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान नारायण छोले सर को, प्लीज वेलकम सर। आइए, बीडीटीआई मंच आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हेलो। तो नेक्स्ट। हेलो, हाँ सर। यस सर, यस सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस यस। हाँ जी जी सर। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। तेजेंद्र हाँ सर, जी जी। नारायण सर, प्लीज वेलकम। हाँ सर, हाँ सर। सर ब्लैक मेरे को डायमंड टीम काफ़ी इंडिया अच्छा मंच आपका स्वागत करती है, वेलकम करती है। आइए सर, जी जी जी, थैंक यू सर। कंटिन्यू। सब पैनलिस्ट और सब लोगों को नमस्ते। और काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। मैंने जो एजुकेशन के बारे में जो बताया तो बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन है तो सब कुछ है, नहीं तो काफ़ी मुश्किलें झेलना पड़ती है आदमी को। काफ़ी अच्छा रहा सर। और पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मैं प्रिपेयर भी नहीं आपसे ज़्यादा बात करने में, आपने डायरेक्ट मेरा नाम कॉल किया। हाँ? जी सर, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। मैं सुन रहा हूँ, कैरी ऑन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सर। और जी सर जी। मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा बीडीटीआई मंच में बहुत ही होनहार नौजवान श्रीमान विवेक जोसवाल सर को, प्लीज वेलकम सर। विवेक सर आइए और छा जाइए सर। विवेक जोसवाल सर। पुरुषोत्तम सर, सर, माइक की सभी को प्रॉब्लम जा रही है सर। पुरुषोत्तम सर प्लीज चेक। यस यस यस। इधर से ओके है। मैंने पिन किया था, पिन से भी बाहर कर दिया। एक बार को होस्ट बना दीजिए सर, हरफुल राय सर को भी ओके और उनको विवेक सर को भी। जी जी। जी ओके। धन्यवाद। तब तक मैं आमंत्रित करता हूं आज इस बहुत ही अच्छा टॉपिक पर जो चर्चाएं हुई उस पर फीडबैक देने के लिए बहुत ही डेडिकेटेड नारी शक्ति कृष्णा कुमारी हाँ मैम, जी प्लीज वेलकम। जी, आदेश करो। बैठा था, बताओ। कृष्णा कुमारी मैम जी हेलो। वेलकम। यस यस मैम। हेलो। यस। थैंक यू सर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। मैं कृष्णा कुमारी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ और ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ
और सभी जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हैं इस मंच पर और आज उन्होंने इतना बहुमूल्य समय अपना दिया है, तो उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनेंगे उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की को होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही है सर। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी लाजवाब चल रही है। और मैम ने भी जो होस्टिंग की है वो भी बहुत ही अच्छी की है। तो थैंक यू करना चाहूंगी उनका, और मैं वेलकम करना चाहूंगी उनका कि उन्होंने इतनी अच्छी होस्टिंग की है। तो आज जो हमारे प्रेजेंटर हैं अशोक मून सर, उनका तो क्या कहना, क्योंकि उनकी वाणी में जो इतना मधुर रस रहता है और अपनी वाणी से वो जो कोई भी बात रखते हैं बहुत ही अच्छी लगती है और उनके विचार एकदम शुद्ध शुद्ध होते हैं। तो उन्होंने जो आज का जो टॉपिक रखा है शिक्षा का महत्व, तो शिक्षा सर्व मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी है। शिक्षा कैसे कोई लेता है वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। कोई किताब से ज्ञान प्राप्त करता है, कोई जनरल नॉलेज से ज्ञान प्राप्त करता है। सर ने आमिर खान के बारे में बताया कि उन्होंने रेंचो बनकर जो स्कूल में पढ़ाई की, शिक्षा ली, तो वो उन्होंने जनरल नॉलेज के हिसाब से शिक्षा ली थी और वो बिंदास शिक्षा ग्रहण करते थे। और जो बच्चे पढ़ते थे उनसे भी यही कहते थे कि किताबी कीड़ा मत बनो, जनरल नॉलेज लो। तो जनरल नॉलेज भी हमें बहुत जरूरी और बहुत ही मायने रखती है। तो थैंक यू सर, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा और हमारे बीच ऐसे ही प्रेजेंटेशन रखते रहिए सर। आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी नहीं थी सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सर। तो मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू होस्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा कुमारी मैम जी, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे श्रीमान अशोक मून सर की ऐसी उनको इतना सारा हौसला दिया आपने कि बहुत हम सभी इस मंच पर गदगद हो गए हैं। और हमारे जितने भी श्रोता हैं मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं जो इस मंच पर बने हुए हैं, कृपया वे जिनको ज़्यादा जल्दी है वो अपना हैंड रेस करेंगे और मैं एक एक करके बुलाऊंगा। तो बिल्कुल आप बने रहिए और अपने बारी का इंतजार करते रहिए। तो मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार फिर से हरफुल राय सर को। प्लीज वेलकम सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत है बीडीटीआई मंच पर आपका। वेलकम। थैंक यू किशन सर, आपकी आवाज मेरे तक पहुंची। बीच में एक कॉल आ गया था, मैं मंच से जुड़ा हुआ था लेकिन एक कॉल बीच में लेना अनिवार्य था, तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर हुआ, फिर जुड़ा। बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है और टीम ब्लैक टाइम एंड इंडिया मंच के होस्ट, ऑर्गेनाइजर और हमारे प्रभाकर बागले सर और सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और बहुत प्यारा सेशन चल रहा था। और आज के हमारे प्रेजेंटर अशोक मून सर शिक्षा का महत्व के ऊपर में बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन रखा। उन्होंने बहुत कुछ बताया। जब से मैं सुना तब से मैंने 1-2 पॉइंट्स मैंने नोट किए। कुछ हटकर करना चाहिए, है ना, क्योंकि यदि आप कुछ हटकर करना चाहते हो तो अलग करना ही होगा और बड़ा करना होगा, है। वैसे सेकेंडरी चांस है और कंपनी वर्क और हमारा हार्ड वर्क है वो फर्स्टली। और भी आपने बहुत सी अच्छी बातें गुजार। अपने अपने परिवार के लिए सोचना, यानी कि जयकुमार जो हमारे मार्क जयकुमार जो हमारे फेसबुक के जो हैं उनके बारे में भी आपने कहा कि वो जितने भी जो भी और कोई भी जो कंपनी वाले हैं वो क्या अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचा। और एस सर ने हमें हमारे लिए सबके लिए और एस सर के एजुकेशन के बारे में भी आपने सर ने क्या एजुकेशन और कैसे लिया और कौन सी कंपनीज में और क्या भागीदारी की उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। एस सर का विजन और मिशन के बारे में भी बताया, मानवता का उत्थान, और आपने 3 इडियट फिल्म के बारे में भी बताया जिससे कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा, बहुत प्यारा आपका प्रेजेंटेशन रहा और सबकी फीडबैक भी बेस्ट।
और लव यू टू ऑल। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं हरपुरा शिक राजस्थान से एक ऑन पैसिव स्टूडेंट, और ये मेरा अपना मंच, इस मंच का मैं भी एक छोटा सा आपका भाई। थैंक यू। ओवर टू किशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आप आते हैं मंच पर तो कुछ न कुछ हमें शिक्षा दे के जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लैक डायमंड टीम इंडिया मंच आपका करती है, और आते जाते आप जब भी इस मंच को जुड़े, इस मंच पर जुड़े, तो बहुत सारी हम लोगों के लिए ऐसी शिक्षाएं देकर जाएं जिससे हम अनुग्रहित रहें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहता हूँ बीडीटीआई मंच पर श्रीमान विजय जायसवाल सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के क्रिएटर मिस्टर प्रभाकर सर को दिल से प्रणाम। और आज जो हमारे मॉनिटर, होस्ट, को होस्ट और प्रेजेंटर और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, सभी लोगों को मेरा दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय जायसवाल, जौनपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का बीडीटीआई मंच पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अशोक मुन सर जो शिक्षा का महत्व समझाया, शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो हम अज्ञानी है, अधूरे हैं। जैसे कि बताया जाता है कि जब हमारे पूर्वज थे तो वो लोगों के पास शिक्षा नहीं थी। शिक्षा न होने की वजह से वो कुछ भी आगे विकास नहीं कर पाए। और आदिवासियों के जैसे आदिवासी होते हैं तो उनके भी अंदर अभी भी वो भावनाएं हैं। कुछ लोग अभी आगे धीरे धीरे निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, तो उनको बहुत जरूरी है कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। तो हमें जहाँ से भी नॉलेज मिले वहाँ से लेना चाहिए। और जैसे कि अभी 3 इडियट के बारे में, मिस्टर रणछोड़ दास के बारे में आपने बताया कि ज्ञान कहीं से भी हम ले सकते हैं, स्कूल से, मदरसा से, गुरुद्वारे से, या किसी सत्संग जहाँ लग रहा है वहाँ से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। तो ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं है, हम चाहे जहाँ से भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सर, मैं इतने बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। वी आर सोनी टीवी, थैंक यू। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल सर, आपने भी बहुत अच्छा सराहा। अपने हमारे आज के जो प्रेजेंटर हैं उनकी काफी तारीफ की, और होना ही चाहिए। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने रखा, इतनी अच्छी जानकारी हमारे बीच में साझा किया है उन्होंने, तो बिल्कुल सल्यूट करते हैं हम सभी अशोक मुन सर को। और मैं नेक्स्ट आमंत्रित करता हूं बीडीटीआई मंच पर अनूप मजुमदार सर को। प्लीज वेलकम सर। अनूप मजुमदार सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बीडीटीआई मंच आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। प्लीज वेलकम। तो मैं नेक्स्ट आमंत्रित करता हूं बीडीटीआई मंच पर सुश्री तनुराज जी को। प्लीज वेलकम तनुराज। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर मैम, क्लियर एंड क्लियर। ओके सर, तो नमस्ते, नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आज सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आज के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अशोक मून सर को, कि उन्होंने आज हमारे ऊपर इतनी, हमारे बीच में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखी, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का महत्व। तो हम किसी भी एज ग्रुप के हों, ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि हर इंसान के जीवन में शिक्षा का, ज्ञान का बराबर का महत्व होता है, और सभी को शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। ज्ञान जितना ज्यादा, ये एक ऐसा समंदर है ज्ञान का, जिसमें आप जितना डूबो उतना ही कम है, क्योंकि
कलम में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। कहते हैं कलम में इतनी ताकत होती है कि आप खुद कलम की ताकत से दुनिया बदल सकते हो। तो शिक्षा का महत्व बहुत है हमारे जीवन में, और कहते भी हैं कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे बड़े से बड़ा चोर चुरा नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा माहिर चोर हो। कहते हैं कि बहुत बड़ा चोर है ये, वो भी इस धन को चुरा नहीं सकता। और यही एक ऐसा धन है जिसे हम जितना बांटते हैं वो कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। शिक्षा का धन हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो हमें हमेशा उसे दूसरों को के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर कोई और किसी और के पास कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है, तो हमें वो ज्ञान लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे आज इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद तनु मैम, आपने भी बहुत अच्छी बात कही है। शिक्षा जो है ऐसा धन है जिसे बांटने से घटता नहीं है, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ जाता है, और लोग इसे पाकर औरों को भी दान करते हैं, और ये बढ़ता ही जाता है। जितना इसको बांटने के क्रम में बढ़ते हैं उतना ही ये बढ़ते जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैं बीडीटीआई मंच पर आगे आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नेहा जी को। नेहा पांडे जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका बीटीआई मंच पर। नेहा पांडे जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा आप सभी से कि जिनको जल्दी है और अपनी बातें यथाशीघ्र रखना चाहते हैं, कृपया वे हैंड रेस करें। तो मैं नेक्स्ट आमंत्रित करता हूं बीटीआई मंच के बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन श्रीमान धोंडीराम आम्पले सर को। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस सर, आप वॉइस आ रही है सर मेरी? यस यस सर। यस थैंक यू सर, थैंक यू किशन भांजवाल सर, आपकी भी होस्टिंग, कोस्टिंग, प्रेजेंटेशन, मॉनिटरिंग सभी लाजवाब। आज का सेशन बहुत ही सुंदर था, और प्रेजेंटर हमारे अशोक मुन सर जी ने जो भी प्रेजेंटेशन आज रखा है, जो शिक्षा का महत्व, बहुत ही अच्छा लाजवाब सेशन रहा सर। सभी ने फीडबैक भी बहुत अच्छी तरह से दी है, और शायद इस मंच के ऊपर जब से वो आए हैं, जो भी जितने भी बहुत कम प्रेजेंटेशन उन्होंने रखे, मगर जो भी प्रेजेंटेशन वो रखते हैं लाजवाब, और उनके शब्दों की ताकत या जो वजन है वो भी। अभी शिक्षा के बारे में क्या आप बताएंगे सर? ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। शिक्षा के बारे में, उसके महत्व के बारे में जितनी भी हम बातें करें उतनी कम है। सभी को पता है, सभी पढ़े लिखे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। माइंड बॉगलिंग सेशन था। और वंस अगेन मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आज के होस्ट, को होस्ट, मॉनिटर और हमारे प्रेजेंटर, उनका तो क्या कहना, बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। वो टू किशन भांजवाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आम्पले सर। आप भी जब भी मंच पर आते हैं तो बहुत ही हमें शिक्षा दे के जाते हैं, बहुत कुछ जानकारी दे के जाते हैं। और मैं नेक्स्ट बीटीआई मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे दोस्त, मेरे को होस्ट शुमांकी यादव मैम जी को। प्लीज वेलकम मैम, आइए आप और अपना फीडबैक रखते हुए इस मंच को आगे की ओर ले जाइए, प्लीज थैंक यू सो मच वेलकम। सर, थैंक यू सो मच किशन सर। मेरी वॉइस जा रही है? यस हेलो मैम। सर, थैंक यू यस सो मच यस सर। यस। आई एम शुमांकी यादव उर्फ शिवांगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जौनपुर, वाराणसी से। और जितने भी मंच पे होस्ट, को होस्ट, जितने पैनल पे थे, हम लोग आज 50 प्लस थे। और सभी को शुक्रिया और सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। सभी लोग पेशेंस से सुने। आज हमारे अशोक मोहन सर ने जो शिक्षा के विषय में बताया, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। क्योंकि सर ने बताया कि एक एजुकेशन और एक नॉन एजुकेशन के साथ आप बैठिए तो दोनों में डिफरेंस होगा, और सच ही यही है। और इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी। आज हमारे एस सर का ये देन है, हम उनका शुक्रिया करना चाहूंगी। इसमें किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं, उन्होंने एक सामान ला के बैठा दिया। ये भी समझ लीजिए हम लोग फ्री में एक एजुकेशन ले रहे, पढ़ाई ही कर रहे हैं। किसमें पढ़ाई कर रहे हैं? एआई टेक्नोलॉजी में। तो अशोक सर की शेयरिंग बहुत माइंड ब्लोइंग था।
क्योंकि शिक्षा हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम आज शिक्षित लोगों के साथ बैठते हैं, कभी टकराव होता है, तो उनकी जो गुण होती है हम उनसे स्वीकार कर लेते हैं। वो स्वीकार करके फिर हम दूसरे से बताते हैं। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, हमारा बढ़ता है, क्योंकि हमें क्रीम बातें ले लेना है और बहुत लोग उसी में डिफरेंस रहते हैं, वो नेगेटिव थॉट वाले रहते हैं, तो हमें ऐसी बात नहीं लेना है, हमें क्रीम बात। तो अशोक सर के मैं भी सल्यूट करती हूँ और दोबारा मैं भी सुनना चाहूंगी उनको, क्योंकि बहुत माइंड ब्लोइंग था सर, और आपके अंदर इतने गुण, और आपने आज 55 लोगों के बीच में आपने ये शिक्षा के विषय में बताया, तो इसके लिए थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत माइंड ब्लोइंग शेयरिंग था, क्योंकि हर किसी धन्यवाद के मैम, अंदर धन्यवाद। एजुकेशन शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो है ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पे हमारे क्रिएटर, हमारे मेंटर, हमारे प्रभाकर सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हम सभी के एक मंच क्रिएट करके दिए, हम सभी को सीखने के लिए दिए। आज हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से लिए, और हमारे अंदर कभी ईगो नहीं आना चाहिए। जो हम अशोक सर से आज सीखे हैं, ये बात हमें अपने आसपास के लोग ये हमें देना है, हमें देने से कम नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के अंदर परिवर्तन लाना है। और हमारे अंदर परिवर्तन तभी आएगा, हम खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो सभी के अंदर सच्चाई, सफाई, सादगी रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच अशोक सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका। और आप फिर ऐसे हम सभी के बीच में आते रहें, अपनी नॉलेज हम सभी के बीच देते रहें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू किशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कंटिन्यू कीजिए मैम, मंच को आगे की ओर ले जाइए, आप आज को होस्ट हैं। यस यस सर, मैं आगे बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच हैं सविता पिंपलकर मैम। इनका हो गया सर? मैम ये सविता, होस्ट हैं, आप अच्छा किसी अच्छा, और को यस लीजिए। यस। हमारे बीच हैं अजीत सिंह सर, मोस्ट वेलकम। आ जाए, हमारे अशोक सर का फीडबैक दें। अजीत सिंह सर, मोस्ट वेलकम। अजीत सिंह सर, अगर हमें सुन पा रहे हैं प्लीज, मोस्ट वेलकम। आगे मैं चलती हूँ, सर नहीं सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच हैं यस खलील सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, जी सर। हेलो मैम। जी सर, लाउड एंड मैं भी क्लियर, वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच मुझे शुभांकी मैम मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो ब्लैक डायमंड टीम इस मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे होस्ट एंड पार्टिसिपेट उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। मैं अजीत सिंह, बिहार भोजपुर से। तो आज के टॉपिक के ऊपर हमारे अशोक मून सर ने वंडरफुल माइंड ब्लोइंग शेयरिंग दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी कड़ी में मैं भी कुछ अपना शेयरिंग देना चाहूंगा कि शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। शिक्षा मानवीय संपदा को बुद्धि देती है और सभी क्षेत्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। मानव विकास, शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा किसी के जीवन को बेहतर बनाने का एक हथियार है। यह संभवतः किसी के जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। एक बच्चे की शिक्षा घर से शुरू होती है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो मृत्यु के साथ समाप्त होती है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को ध्यान देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मांगती मैम। थैंक यू ओवर सो टू मच अजीत सर, थैंक यू सो मच, आपने आए और हमारे अशोक सर का फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच हीरा महतो सर हैं, मोस्ट वेलकम। हीरा महतो सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, प्लीज मोस्ट वेलकम। आगे मैं चलती हूँ, सर हमें नहीं सुन पाए शायद। संजीव, हमारे बीच संजीव सर हैं। संजीव सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी कृष्णा देव महतो सर हैं, मोस्ट वेलकम। कृष्णा देव महतो सर हैं, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी अंशु माली चौबे सर हैं, मोस्ट वेलकम।
अंशु माली सर, मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच हैं तेजिंदर सिंह सर, मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर, यस सर, वेलकम वेलकम हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? लाउड एंड क्लियर, हेलो, लाउड एंड क्लियर सर। हेलो। यस सर। थैंक यू मैम, मेरे को BDTI मंच में बुलाने के लिए। और मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम अंशुमान कौर, मैं बालेश्वर ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। और अनपेसिव जो अभी जो सेक्शन है, जो सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के बारे में जो आपका आज का सेक्शन है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं तो बाद में एंट्री किया, लेकिन जितना भी सुना, सभी लोगों का फीडबैक जाना बहुत अच्छा लगा। जाकि जो कि मतलब एजुकेशन है, मानव जीवन के सब मतलब महत्व है। जो कि शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो शिक्षा पहले जरूरी है। तो ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। कहीं ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, कहीं भी हम ले सकते हैं। लेकिन ये जो हम अनपेसिव में हम आए हैं, जो भी हमको ये सर जो भी लाए हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के साथ साथ जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छा चीज है। जो कि मानव जीवन में ये सब जरूरी है। क्योंकि पैसा हम अभी भी कमा रहे, आगे भी कमाएंगे। लेकिन पैसा कमाने के साथ ये जो सर ऐसा सिस्टम एक निकाला है। क्योंकि सिस्टम एक ऐसा चीज है ना, जो भी कंपनी है सिस्टम के आधार पर चलता है। ये जो सर जो भी हमारे पर सामने लाया है, क्योंकि एक ट्रेन पटरी है। अगर मैं अगर रास्ते रोड पे अगर ट्रेन चलाऊंगा तो नहीं चलेगा कम से कम। क्योंकि और बाइक और ट्रक अगर ट्रेन तक पे चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि उसके कामयाब है सिर्फ सिस्टम और जो भी कंपनी जैसा भी सिस्टम लाया है, सिस्टम कामयाब। तो ये कंपनी हमारे सामने जो लाया है, बहुत अच्छी चीज है। जो कि हम भी मूवी वगैरह देखते हैं बहुत कम। जो एक मूवी है जो कि माजिद माउंटेन है, जो उसमें बात किया गई है, जो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कंपनी भी ऐसा है। हमारे हर टाइम पॉजिटिवनेस रखना चाहिए कंपनी में। जब जितना भी हमारा अपडेट आता है, बारी बारी देखना चाहिए। और हमारा जो अनपेसी में जो ओवरी पे आने वाला है, और भी एक वो जो हमारा डेबिट कार्ड भी आने वाला है। बहुत खुशखबरी आने वाला है। तो हम ऐसा सब बारी बारी ऐसा हम देखते रहेंगे। और भी नए वो अपडेट आते रहेगा, बारी बारी सुनेंगे जानेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मानव जीवन में ये सब करेंगे तो हमको भी आगे जाके बढ़ पाएंगे। इतना कह के मेरा वाणी एंड अप करता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो ओवर टू मच अंशु कुमार सर जी, थैंक यू सो मैम। मच। आपकी शेयरिंग, आपकी फीडबैक बहुत माइंड ब्लोइंग था। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी तेजेंद्र सिंह सर, मोस्ट वेलकम। तेजेंद्र सिंह सर, मोस्ट वेलकम। आगे मैं लेना चाहूंगी किशोर कुमार सिंह, मोस्ट वेलकम। किशोर कुमार सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी अनूप सर हैं, मोस्ट वेलकम। अनूप सर, मोस्ट वेलकम। जी वेलकम सर, तेजेंद्र सर मोस्ट वेलकम। हाँ मैडम नमस्कार, मैं तेजिंदर सिंह धनबाद झारखंड से। मैडम हमारी आवाज आ रही है क्या? लाउड एंड क्लियर सर। मैं ऑन पैसिव से जुड़ा हूँ और मैं बहुत अपने तहे दिल से इनका इज्जत करता हूँ, समझे। और जो भी मैं जब से जुड़ा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। जुड़ने के बाद मैंने भगवान की कृपा से मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ।
और आगे भी मैं तंदुरुस्ती की उम्मीद रखता हूँ। और वैसे भी हमारा जीवन हो गया और मैं ऑनेस्ट जीवन अपनी बिताना चाहता हूँ अभी बाकी का जो भी समय है, और मैं ऑनेस्टी ऑन पैसिव की सेवा करना चाहता हूँ ता जिंदगी। यही हमारा है। मैंने अभी फर्स्ट टाइम मैं मंच पर आया हूँ, आज फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं ज्यादा हेजिटेशन में हूँ, थोड़ा झिझक रहा हूँ मैडम। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम थैंक यू देता सो हूँ। मच सर। ये मंच इसीलिए जी बनाया गया है, आपका जो इरिटेट है और जो आपके एकदम बेधड़क आप मंच पे नहीं जा पाना, क्योंकि आगे आगे चल के हमें चलना होगा। ये मंच ही हमारे प्रभाकर सर बनाए हैं कि हर कोई यहाँ से बोल करके सीख के जाए। एक दिन आप प्रेजेंटर बन के आए, हम सभी को सिखाएं। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच बिपिन बिहारी सर हैं, मोस्ट वेलकम। आज क्या है, हमारे अशोक सर के लिए फीडबैक दें। बिपिन बिहारी सर। मैं बिपिन बिहारी लखीसराय बिहार से तमाम होस्ट कोस्ट को नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, बुर्ज खलीफा लेजर शो हो गया, ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन हो गया, जीटेक्स ग्लोबल हो गया, दुबई मॉल स्क्रीन शो हो गया, दुबई पूल समिट हो गया, इजिप्ट इवेंट हो गया, आईटी है हैदराबाद हो गया, तो ये सब देख के लगता है कि सफलता यहाँ पे सुनिश्चित है। अपने जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाइए। बस इतना ही बोल के हम। थैंक यू सो मच विपिन सर, आप आए अपने 2 शब्द रखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच हैं इंद्रजीत सर, मोस्ट वेलकम। इंद्रजीत सर हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच मोहम्मद खुर्शीद सर हैं, मोस्ट वेलकम। मोहम्मद खुर्शीद सर हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज मोस्ट वेलकम। आगे मैं चलती हूँ अपने रमेश भाई के पास। रमेश कुमार रमन भाई, मोस्ट वेलकम। रमेश कुमार रमन भाई हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज मोस्ट वेलकम। तो मुझे इस ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के इस मंच पर इनवाइट करने के लिए, मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के इस मंच पर आए हुए सभी ऑन पैसिव फैमिली मेंबर को मैं रमेश कुमार रमन बिहार अररिया से दिल से नमस्कार करता हूं, और नमस्कार करता हूं अपने क्रिएटर इस मंच के प्रभाकर बघेले सर को, जो हमें नए नए टॉपिक लाके देते हैं और सीखने सिखाने का मौका देते हैं। और जैसा कि आज का प्रेजेंटेशन अशोक मुन सर का था, शिक्षा का महत्व, बिल्कुल हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। गैर शिक्षा का हमारा आत्मिक विकास, सामाजिक विकास और देश का विकास नहीं हो सकता है। और अगर अपनी फैमिली में एक महिला अगर शिक्षित हो जाए तो पूरा फैमिली को शिक्षा की ओर बढ़ाने का भरपूर प्रयास करती है। अतः इस नारी शक्ति को मैं दिल से नमस्कार करता हूं। और यह ऑन पैसिव एक हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए एक पाठशाला का काम कर रही है। वह कई मंचों के माध्यम से हमें बौद्धिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं एआई के मार्ग के तहत हमें नई नई शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें शिक्षा प्राप्त करने के बीच में
शर्म हया को नहीं देखना चाहिए। छोटे से भी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, बड़ों से भी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और शिक्षा एक ऐसा धन है जो कोई उसको चुरा नहीं सकता है, बल्कि शिक्षा से हम अधिक धन कमा सकते हैं। और एक अनपढ़ आदमी के पास अगर धन ज्यादा हो, अगर उसके पास शिक्षा नहीं है, तो वह बेकार है। क्योंकि शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा कई प्रकार की होती है, हमें सभी तरह का शिक्षा अपने जीवन में लेना चाहिए, छोटों बड़ों से सीखना चाहिए। और यह काम हमारी ब्लैक डायमंड टीम इंडिया, ओपी टीम बीकॉन फायर एवं अनेक प्रकार की जो है मंच हमें शिक्षा प्रदान करती है। और मैं एस मुफारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब से हम सभी फाउंडिंग मेंबर इस ऑनपेसिव के सदस्य बने हैं, तो हमें यहाँ पर नई नई शिक्षा मिल रही है और सीख रहे हैं और सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे ग्रेट लीडर हमें सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू सुमांकी मैम, मुझे इस मंच पर 2 शब्द रखने के लिए आपने इनवाइट किया। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। क्या चल रहा है? ऑन पेसिव चल रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कुमार रमन सर। सुमांकी मैम, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया आपने शिक्षा के ऊपर, श्रीमान रमेश कुमार रमन सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपको। और इस मंच को आगे की ओर ले जाते हुए आज के हमारे जो को पार्टनर हैं श्रीमान कुमार स्वामी साधवे सर, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे आए और इस मंच को आगे की ओर ले जाएं। प्लीज वेलकम कुमार स्वामी साधवे सर। थैंक यू, धन्यवाद किशन सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और माई सेल्फ कुमार स्वामी साड़वे, तेलंगाना इंडिया से आज का होस्ट, आप सभी का दोस्त, पार्ट ऑफ अनपैसिव और पार्ट ऑफ ब्लैक डायमंड टीम इंडिया। जो आज के हमारे प्रेजेंटर अशोक मुंज सर बहुत अच्छा से आज की टॉपिक रखे हैं और आज का प्रेजेंटेशन रखे हैं। तो शिक्षा के महत्व, तो सर सही बात है आपकी भी, अपन कहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं और लेने से कुछ अपना फायदा हो सकता है और होता है। तो सही बात है सर, जितना भी ज्ञान लिए उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती है और ना ज्ञान लेने की उम्र होती है। चाहे हमें कहाँ भी ज्ञान मिलता है तो वहाँ जाके हम बिल्कुल दिल खुश होते हुए आराम से ज्ञान ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हमारे मून सर आज हमारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पे आकर प्रेजेंटेशन रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मून सर आपका। आपने तो बहुत सारे पॉइंट बताए, हमारे अनपैसिव फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स डिस्क्राइब किए। तो मैं ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं अभी आमंत्रित करता हूँ हमारे अनिल कुमार सर को। वेलकम सर, अनिल कुमार सर आइए। आइए सर, आज के सेशन के ऊपर आपका फीडबैक रखिए। मोस्ट वेलकम सर। ओके, तो मैं नेक्स्ट बनना चाहता हूँ दिनेश कुमार सर। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर, आपका फीडबैक रखिए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू कुमार स्वामी सर, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम मैं शिक्षा की जननी, जिससे सभी को शिक्षा मिलती है, जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है, माँ। पहली शिक्षा जो होती है, चाहे वो कोई बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, माँ। तो उसको मैं प्रणाम करते हुए
ऑन पैसिव के जनक एस सर को प्रणाम करता हूं, उनकी मां को प्रणाम करता हूं और ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पे आए हुए सभी साथियों का दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के क्रिएटर मिस्टर प्रभाकर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मंच बनाया जिसमें भारत ही नहीं अदर कंट्रियों से भी लोग आकर के अपनी बात रखते हैं। और ये सीखने सिखाने का मंच जब से शुरुआत हुई है आगे ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ ना कोई भाषा है, ना ही कोई देश है, ना ही कोई राज्य है, विभिन्न तरीके के लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में आज हमारे अशोक मून सर ने शिक्षा के ऊपर इतना अच्छा टॉपिक रखा, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और अशोक मून सर के बारे में मैं दो शब्द जरूर कहूंगा। अशोक मून सर हमारे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका एक एक शब्द को अगर आप डिकोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे भावार्थ निकल के आएंगे। आज शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने रखा है, शिक्षा उस अनुशासन को संदर्भित करती है जो समाजीकरण के विभिन्न अनौपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के विपरीत स्कूलों या स्कूल जैसे वातावरण में शिक्षण और सीखने को तरीकों को संबंधित करती है। शिक्षा के बारे में अगर ऑन पैसिव के माध्यम से हम आज यहाँ बात करें तो 2018 से लेकर के अभी तक ऑन पैसिव के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हमें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए मिल रहा है। यहाँ हर एक तरीके के व्यक्ति हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ISPCS यानी विभिन्न श्रेणी के लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे को सिखाने का और सीखने का प्रयास करते हैं, वो भी निःशुल्क और प्रेम भाव के साथ। मैं अभी धनबाद से तेजिंदर सिंह जी को सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज वो आए और पहली बार अपनी बात रखी। स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहता है तो सर को स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, सर का स्वास्थ्य बहुत लंबा हो और ऑन पैसिव के साथ में जो वो उम्मीदें लगाए हैं वो आपकी आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से पूरी हों। यहाँ सर तेजिंदर सिंह जी सर के तरीके से जाने कितने परिवार, यानी कितने लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़ करके उनकी दिनचर्या, उनका सुबह से शाम तक का शेड्यूल सेट हो गया है। बहुत से लोग यहाँ परेशान कंडीशन में रहते थे, रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई वर्क नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ऑन पैसिव से वो सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जैसे लोग जो शिक्षा का अभाव है हम लोग सीख रहे हैं और सीख करके कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अशोक मून सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रखी और हमारे होस्ट को होस्ट आप लोगों का भी सर बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा और इसी तरीके से आप लोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच दिनेश सर। आप आके आपने बात रखी, बहुत अच्छे से आपने आपकी फीडबैक डिस्क्राइब की, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिनेश सर आपको। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अभी। तो नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ मैं संदीप कुमार सर को। वेलकम सर, आइए, आपकी फीडबैक रखिए। संदीप कुमार सर आइए सर। यस सभी लोगों को नमस्कार सर। यस वेलकम सर। बहुत बढ़िया सर, ऑन पश्चिम में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज तक कभी बोले नहीं थे सर, लेकिन आज फर्स्ट बार बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं सर। हेलो यस सर, आपकी वेलकम सर, बोलिए, आपका फीडबैक रखिए सर।
बस बहुत बढ़िया है सर, वन पश्चिम में आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। फर्स्ट बार बोल रहे हैं अभी। आज तक मेरा वन पश्चिम में कोई क्वेश्चन नहीं रहा सर, सब बेहतर है। थैंक यू संदीप कुमार सर, आप इस मंच पे आके आपकी जो भी दो बात रखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, कंटिन्यू आते रहिए, और ये मंच इसीलिए बना है कि सीखने सिखाने के लिए। जब अपन जी आके सर, जी जो भी बात नहीं रख सकते तो सीखने के लिए बहुत अच्छा मंच है सर। हमारे प्रभाकर सर, हमारे क्रिएटर, इस मंच के क्रिएटर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास चालू किया है। जैसा हमको जो भी बात भी नहीं बोलने आती थी तो इस मंच पे आके हम सीख कर बात रखते हैं। वेलकम सर, थैंक यू। आप ऐसे बने रहिए हमारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के साथ में। वेलकम सर। तो मैं अभी नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ आदित्य पाल सर। अगर आपको आवाज आ रही होंगी तो वेलकम सर, आइए और आपकी फीडबैक रखिए। मोस्ट वेलकम सर। आदित्य पाल सर, वेलकम सर। आपको आवाज आ रही है तो मोस्ट वेलकम सर, आइए। ओके, तो मैं नेक्स्ट अभी बुलाना चाहता हूँ किशोर कुमार सर। वेलकम सर, आइए सर, आपकी बात रखिए सर। आज के सेशन पे आपका फीडबैक रखिए। वेलकम सर, आइए। किशोर कुमार सर, वेलकम सर, आइए सर। चलिए, इसी दौर आगे बढ़ते हुए मुकेश शर्मा सर, आइए सर। वेलकम है आपका इस मंच पे। आपका फीडबैक रखिए आज के सेशन के प्रति। वेलकम सर। सर, मेरी आवाज आ रही है? लाउड किशन एंड सर, क्लियर। ओके लाउड ओके, एंड थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी इसी कड़ी हम आगे बढ़ते हुए हमारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के पैनलिस्ट में से मैं बुलाना चाहता हूं हमारे अनिल पिंपलकर सर को। तो वेलकम सर, आइए सर, आपका फीडबैक रखिए। अनिल सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार स्वामी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। इस मंच पर काफी हमारे नए साथी भी जुड़े हैं, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। इस मंच के क्रिएटर, मॉनिटर, होस्ट, कोहोस्ट सबको नमन करता हूँ। उपस्थित सभी को नमस्कार करता हूँ। और आज की जो मॉनिटरिंग है विजय सर की, बहुत जबरदस्त, हमेशा अच्छी करते हैं। होस्टिंग बहुत बढ़िया हुई। और विशेष रूप से मैं भांजेवार सर को बधाई देती हूँ, बहुत अच्छी तरह मंच को संभाला। और सुमांगी मैडम ने तो बहुत ही अच्छी तरह मंच को संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका भी। और कुमार स्वामी सर, आप भी बहुत अच्छी तरह पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको भी बधाई देता हूँ। और वाह, वेल डन अशोक मोहन सर, वेल डन। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा। जो जिस तरह से आपने मिश्रण किया है, मतलब शिक्षा और आन पैसिव के साथ भी उनको जोड़ा है, और जोड़ के जो आपने मिश्रण करके बताया है कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है, फेसबुक के। हेलो, आपका कोई बात करे, माइक अनम्यूट करिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने जो बताया है, जो ज्यादा पढ़े लिखे न होते हुए भी उन्होंने जो आज जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी की, फेसबुक खड़ा किया, मगर उन्होंने जो उसका यूज किया खुद के लिए किया, बहुत सही बात किया, बताया आपने। और हमारे एस सर ने जो आनपेशियों का निर्माण किया है, लोगों के कल्याण के लिए किया है, और मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए किया है, तो ये चीज बहुत महत्व रखती है। ऐसा कोई करता नहीं, तो इसलिए हमारा जो एस सर का जो स्थान है बहुत ऊंचा है। और आपने 3 इडियट का जो उदाहरण दिया है, अगर हम पकड़े जाते हैं तो यूनिफॉर्म बदल जाएगा, स्कूल बदल जाएगा, वैसा ही हमको हर मंच में जाके, कहीं से भी जाके हमको शिक्षा लेना, जहाँ से प्राप्त होती है लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, हमको समीक्षण करने की ताकत मिलती है। अच्छा बुरा क्या है वो समझने के लिए हम सक्षम रहते हैं।
हम अच्छे बुराई का विचार कर सकते हैं। तो ये शिक्षक के बारे में तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, समय हो चुका है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा जाते जाते, हमारे गवर्नमेंट ने जो शिक्षा का वर्गीकरण किया है 3 फैकल्टीज में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों अपने इसमें हर क्षेत्र में शिक्षा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। देखिए, कॉमर्स है व्यावसायिक शिक्षण है, बिजनेस खड़ा करना, एडमिनिस्ट्रेशन रखना। जो साइंस है उसमें से हम जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, डॉक्टर के जो डॉक्टरेट है, जो साइंस है, जो बीमारी का निदान करता है वो उससे प्राप्त होता है। आईटी जो आजकल बोलते हैं टेक्निकल चीजें, इससे हम साइंस से प्राप्त कर सकते हैं। जो चंद्रमा जो साइंटिस्ट है वगैरह, फार्मासिस्ट है, दवाई का संशोधन है साइंस के जरिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात इसके भी अलावा सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो आर्ट। आर्ट में ऐसे सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है, जो चीजें आज तक घटी है, जिसका नाम हम लेते उदाहरण देते हो, हिस्ट्री में नोंद होती है उसकी। समाज शास्त्र है, समाज में हम किस तरह का समाज में लोग रहते, किस तरह की परंपरा है, कैसा नागरिकत्व है, उसका ज्ञान होता है। जो राज्य शास्त्र है, हमारी सरकार कैसी सरकार चलाती है, उसमें क्या क्या नियम अनुशासन है, उसके बारे में बताया जाता है। और सबसे ऊपर वो क्या है, लिटरेचर, भाषाओं का ज्ञान। और लिटरेचर में सब आध्यात्मिक से लेके पूरा अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। हम हर परिस्थिति में हमको कैसा जीना चाहिए और कैसा संतोष रखना चाहिए और जीवन का कैसा आनंद ले सकते हैं, ये आर्ट में मिलता है। साधु संत या जो बड़े बड़े अच्छे विद्वान है, उनके विचारों से अच्छा लिटरेचर से प्राप्त हो सकता है। तो शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, बहुत उसका मिश्रण है। और अशोक सर, आपने बहुत अच्छी तरह उसका मिश्रण करके बहुत अच्छी तरह आपने आज का प्रेजेंटेशन रखा। हमेशा अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है, आप अच्छी तरह उसको प्रस्तुति करते हैं, आपकी वाणी स्पष्ट है, अच्छी तरह सबको समझ में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वी आर सो धन्यवाद इनटू सर, इट। धन्यवाद, बैक टू यू। धन्यवाद सर। ओके ओके। थैंक यू अनिल सर, आपने आके आपके वैल्यूबल फीडबैक रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे मुन सर को भी प्रोत्साहित किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में मैं हमारे होस्ट आज के सविता पिंपलकर मैम को बुलाना चाहता हूँ। आइए मैम, और आप आगे की कार्रवाई करिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कुमार स्वामी सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। सर सभी पार्टिसिपेट हो गए क्या? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे क्या? मैं को होस्ट हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी दिख नहीं रहे सर। पुरुषोत्तम सर, को से अगर आप मुझे हटाओगे तो मुझे पार्टिसिपेट दिखेंगे। सर सभी हो गए क्या सर? नहीं मैम, और है, कंटिन्यू कीजिए आप। मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहे सर। ओके ओके ओके। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो शिवाचंद सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आपका हैंडल से मैंने देखा था। आप आइए, अपना फीडबैक रखिए सर, प्लीज। मोस्ट वेलकम शिवचंद सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, शायद सर का नेटवर्क हो सकता है। तो हमारे विवेक कुमार सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आइए, अपना फीडबैक रखिए सर। विवेक जायसवाल सर। विवेक सर, आप तक मेरी वॉइस आ रही होगी, तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए, अपना फीडबैक रखिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए, हमारे प्रभाकर सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए, अपना भी फीडबैक रखिए सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू।
सविता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज मुझे कोई इनवाइट नहीं करेगा, लेकिन आप इसलिए आपका स्पेशल थैंक। और आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रही। हमारे मॉनिटर विजय गुप्ते सर, प्रेजेंटर अशोक मून सर, वाह जबरदस्त, फंटास्टिक। अच्छे से आपने आज के टॉपिक को डिस्क्राइब किया। और हमारे होस्ट किशन सर, सुमंकी मैम, कुमार सर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सर। ये हमारा जो स्कूल है, हम स्कूल में बहुत अच्छे से तरह से सीख रहे और ज्ञान भी ले भी रहे और दे भी रहे। और आज का टॉपिक सही में बहुत ही जबरदस्त रखा है हमारे अशोक सर ने। तो सबसे पहले तो मैं हमारे ऑन पेशू के क्रिएटर मिस्टर एस सर को वंदन करता हूँ। और हमारी टेक टीम और सभी मेरे ऑन पेशू के प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के कोर कमेटी के सदस्य को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी यहाँ भी पैनलिस्ट है जो अभी इस सेशन को सुन रहे, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ प्रभाकर बघेले, महाराष्ट्र इंडिया से, पार्ट ऑफ ऑन पेशू एंड पार्ट ऑफ ब्लैक डायमंड टीम इंडिया। आज का जो टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, मगर एजुकेशन हमें किस चीज का लेना है? सभी लोग तो IAS ऑफिसर नहीं बनते, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बनते ना। कितने बनते हैं? 5%, 2%। तो क्या बाकी लोग एजुकेटेड नहीं है? क्या डिग्री लेने से हम एजुकेटेड हो जाते हैं? क्या जिनके पास एजुकेशन का जो बड़ा बड़ा डिग्री है, क्या उससे दूसरे को किसी को फायदा होता है? सोचने वाली बात है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे महारथी है जिनके पास PhD वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या उन्होंने कभी किसी को फ्री में एजुकेशन दिया है? मगर हमारा ऑन पेशू के जो भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है पूरे दुनिया में, सब फ्री में एजुकेशन दे रहे, फ्री में। लेने वाले ले रहे और जिनको नहीं लेना है वो नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? इसका भी रीजन है कि हम एजुकेशन ऐसे लोगों से लेते हैं जिनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है। डिग्री रहने से आदमी एजुकेटेड नहीं होता। जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, अगर ज्ञान का आप आदान प्रदान नहीं करोगे तो आप काहे के एजुकेटेड हो? और एजुकेशन हमें उन्हीं लोगों से लेना है जो पॉजिटिवली सोच रखते हैं। अभी हमारे देखो यूट्यूबर बहुत एजुकेटेड लोग हैं, क्या करते हैं? हम लोग उनसे एजुकेशन लेते हैं और नेगेटिव बन जाते हैं। हमें एजुकेशन ऐसा लेना है साथियों जिससे हम कभी नेगेटिव ना बने। हमारे पास सही न्यूज आए, सही अपडेट आए। हमें ऐसे साथियों से एजुकेशन लेना है जो सही और राइट इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो है कोई भी वेबिनार, कोई भी मंच हो, किसी का भी मंच हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया में आइए और इसी में आपको एजुकेशन मिलेगा। नो, दुनिया के कोई भी कोने में आप जाइए जहाँ वेबिनार होता है, वहाँ आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हम लोग एजुकेशन लेते हैं ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए अपना 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं और वो हम सुनते और उनसे एजुकेशन लेते हैं। और फिर हम पूछते हैं क्या हुआ इतने दिन, उन्होंने तो बोला था पिछले महीने में होगा, एप्पल्स कब आएंगे? ये हमारा एजुकेशन नहीं है। हमारा एजुकेशन है हमारे माइंड का ग्रोथ करना। और ऐसे साथियों से हमें एजुकेशन लेना है जिनको ऑन पेशू के बारे में पूरी जानकारी हो। और इंसान को जीने के लिए वो एजुकेशन चाहिए जो समाज में अपना व्यवहार कर सके,
अभी बहुत सारे साथी है जिनके पास डिग्री है लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। क्या उस एजुकेशन का हमें क्या फायदा है? मान लो हमने एक बहुत बड़ी डिग्री कर ली और नौकरी नहीं मिली, तो उस एजुकेशन का हमको क्या फायदा है? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको किस तरह चलाना है, उसके ग्रोथ करने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है। आज हम ऑन पैसिव के 5-10 भाई अगर मिलते हैं और आपस में अगर हमको ढंग से बात करना नहीं आता, तो हमें उस बात के ऊपर फोकस करना है कि हम ऑन पैसिव भाई एक दूसरे के साथ कैसी बात करें, प्यार कैसा बांटे, हमारे ऑन पैसिव का नॉलेज कैसे दे, हमें इस ज्ञान की आज जरूरत है। तो हमें ऐसे जगह से एजुकेशन लेना है जहां से सही इंफॉर्मेशन मिलती है, सही लोगों से, ना कि गलत यूट्यूबर से। तो बहुत है बोलने के लिए, मैं इतना ही कहूंगा। अशोक सर फायर्ड अप, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और एक हमारे साथी बोल रहे थे मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ और लड़खड़ा रहा हूँ। बिल्कुल सर सही बात है। ओके, बिल्कुल सर आपकी सही बात है। जब फर्स्ट टाइम मैं भी एक वेबिनार ज्वाइन किया था तो मेरे मुंह से तो बात नहीं निकल रही थी, और मैं ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ले चुका था। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं मंच पे जाते गया और 2-2 शब्द बोलते गया, तो आज मैं 2-4 शब्द बोल सकता हूँ। ये मेरा एजुकेशन है, क्योंकि मुझे सीखने की चाहत थी, सीखने की इच्छा थी, और मैं सही जगह गया। मैं यूट्यूबर को कभी फॉलो ही नहीं किया। करीबन 1 साल हो गया मैं किसी भी यूट्यूबर का वीडियो नहीं सुनता, क्योंकि यूट्यूबर हमारे दिन में 3 बार वीडियो बनाते हैं। क्या इनको फोन करके अपडेट आता है? ये एजुकेशन लेना है सर हमको, कि एक यूट्यूबर 3 वीडियो दिन के कैसे अपडेट दे सकता है। हमें ये एजुकेशन लेना है कि सही एजुकेशन हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा बैक ऑफिस से मिलेगा, हमारे वेबिनार्स में मिलेगा, ना कि यूट्यूबर्स में। है बहुत सारे यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं जो रियल फैक्ट देते हैं, लेकिन दिन में 3-3, 4-4 वीडियो कैसे बना सकते हैं लोग? हमें इस बारे में एजुकेशन लेना है सर, और इस बारे में एजुकेटेड होना है। तो थैंक यू वेरी मच अशोक मुन सर, आपने बहुत अच्छा आज का टॉपिक रखा। और सभी होस्ट, को होस्ट और सभी मेरे पैनलिस्ट और भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू सविता मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत अच्छा फीडबैक रखा है सर। सच में ज्ञान का हमें आदान प्रदान करना चाहिए। जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं से हमें एजुकेशन लेना चाहिए, जो सही इंफॉर्मेशन, उन्हीं लोगों से हमें सीखना चाहिए जिनको पूरा ऑन पैसिव का नॉलेज हो। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे पुरुषोत्तम सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए, अपना भी फीडबैक रखिए। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया सेशन और बहुत ही बढ़िया मंच हमारे श्री प्रभाकर बघेले जी के द्वारा जो ऑपरेट किया जा रहा है, तो तहे दिल से धन्यवाद। और सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आज के मॉनिटर, होस्ट, को होस्ट और हमारे सभी क्राउड फंडिंग मेंबर्स जो हमारे बीच में हैं। सभी को मैं पुरुषोत्तम मनखेड़े, भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से सादर नमस्कार करते हुए, शिक्षा के महत्व जो आज का हमारा टॉपिक है और जिस पर हमारे अशोक मून जी सर द्वारा बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया गया, उनका भी बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। तो डेफिनेटली हम आज जिस दौर में हैं, हम चाहे उम्र में छोटे हो बड़े हो, लेकिन हमें भी आज कुछ सीखने की जरूरत है कि हम एक पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है। तो हमें यहाँ पर जिन चीज़ों को चाहिए कि हमारा माइंड सेट, हाँ, हमारा जो हमारी एबिलिटी है
उसको यहाँ शो करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमें टेक्निकल भी नॉलेज चाहिए कि कोई हमें कुछ पूछ ले किसी भी अ, हमारे एप्लीकेशन के बारे में, तो भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यही हमारा एक एट प्रेजेंट शिक्षा का महत्व है। और अदर भी हम जब भी देखें कि हमारे कहीं भी हो, घर से लेके हमारा सामाजिक स्तर, या कि हम जहाँ पर जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस हो, वहाँ पे भी हमें अप टू डेट रहना होता है। जब तक कि हम अप टू डेट नहीं रहेंगे, हम उस चीज़ पे खरे नहीं उतर पाएंगे कि जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं कि हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, बट मुझे वो नहीं मिल पाया। तो हम डेफिनेटली कि जब तक कि हम उन चीज़ों से अवगत नहीं होंगे, उन चीज़ों को जान नहीं पाएंगे। ये बहुत अहम पार्ट है बचपन से लेके आखिरी तक। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुतों को मैंने देखा है कि 50 साल की उम्र में भी कॉलेज की डिग्री ले रहे हैं, उदाहरण है मेरे पास। तो ऐसा ही हमें हमारे जीवन में रखना चाहिए। कभी भी कोई भी मोड़ आता है तो वहाँ हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो भी एक हमें शिक्षा ही मिलती है वहाँ से भी। और डेफिनेटली वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को हमारे अंदर लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो चाहूँगा कि मुझे मेरे अंदर जिस चीज़ की कमी है मैं उस चीज़ को लाना चाहूँगा, कि मुझे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है मैं वही सीखना चाहूँगा। जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है तो उसको एक रिवीजन के तौर पे मैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए डेफिनेटली उसको भी रखूँगा। तो शिक्षा के महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो एक सीखने सिखाने के दौर में आज का हमारा जो सेशन था बहुत ही ज़बरदस्त। तहे दिल से आपका सभी का शुक्रिया। जी इतना ही कहना चाहूँगा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। पिंपलकर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम सर। वेलकम मैम, Thank you. वेलकम। विवेक सर को इनवाइट कर लीजिएगा। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर। पुरुषोत्तम सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक रखा है। तो विवेक सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी, तो आप आइए अपना फीडबैक रखिए। चलिए, शायद सर का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अशोक मुन सर, आप आइए और फीडबैक के ऊपर अपना फीडबैक रखिए सर। मोस्ट वेलकम है सर अशोक मुन सर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सविता पिपलकर मैम। और मुझे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर फीडबैक रखने के लिए आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया है। अब मैं क्या कहूँ, मैं मतलब सभी लोगों के नाम तो अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब आप पोस्टिंग कर रही थी तो कुछ ही लोगों के नाम मैं नोट कर पाया हूँ। लेकिन आज का सेशन जो मैंने छोटी मोटी बातें यहाँ पे रखी है, सभी लोगों ने मुझे सराहा है और उसकी मुझे बेहद खुशी है। मुझे बहुत इंक्रीज किया रमेश कुमार रमन सर ने, दिनेश कुमार सर ने, दीपक कुमार सर ने और प्रभाकर बघेले सर ने, पुरुषोत्तम सर ने, आपने, और इसके पहले जो अपना फीडबैक रख चुके हैं, उन सारे लोगों ने मुझे बहुत सराहा है और मेरा बहुत हौसला अफजाई किया है। तो
मैं ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के इस मंच पर ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम और भी मैं कुछ कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने भी मेरे ऑन पैसिव दोस्त और मेरे भाइयों और बहनों ने जो मुझे सराहा है और मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर जो फीडबैक दिया है, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे फिर से मंच पे बुलाने के लिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है सर। बहुत सारे लोगों ने, सभी ने ही बहुत अच्छा फीडबैक रखा है सर। इससे पता चलता है कि आज का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रहा है सर। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ सर। आप आगे भी प्रेजेंटेशन रखिए सर। तो आज का हमारा सेशन था बहुत अच्छा रहा। तो हमारे मॉनिटर सर तो अभी उपस्थित नहीं है। तो जो मेरे को पार्टनर थे, तो किशन पांजेवाल सर, सुमंकी यादव मैम और कुमार स्वामी साड़वे सर, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस मंच को चलाया है और अभी तक लास्ट तक आप सभी लोग बने हैं। तो सभी को मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही आते रहिए और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो सर अभी वाइंड अप की तरफ ले जा सकते हैं क्या सर? पुरुषोत्तम सर, अब हमारे मॉनिटर सर तो नहीं है, विजय गोप्ते सर, तो वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे क्या सर? ले जाओ सर कि आप ले जाएंगे सर? पुरुषोत्तम सर आप आइए जी सर। वाइंड अप चाहिए सर। जी मैम, आप कंटिन्यू कर लीजिए, वाइंड अप कर लीजिए। ओके 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 सर। तो चलिए, मैं आज का सेशन समाप्त हो गया। ऐसी मैं बोलती हूँ। तो अपने अपने सभी माइक और अपने स्लोगन के साथ बोलिए। वी आर सो We are so in it We to are win it. so We are so in it to win it. अभी क्या क्या चल We चल are रहा रहा so है? in है? it to win it. क्या चल रहा Good है? night, चल रहा everyone. है। Good आरआरसी night. चल रहा Good है। night.